हरे कृष्णा। आई एम शालू एंड आई एम अ टैरो रीडर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहाँ पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। आज हम फिर से एक नई रीडिंग लेकर आए हैं। इस बार की रीडिंग थोड़ी स्पेशल है। इस बार की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, किसी वजह से ब्रेकअप हो चुका है, पार्टनर के साथ कांटेक्ट नहीं है, कुछ अनबन है, कुछ टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, परेशान है कि क्या होगा, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी उस टाइम के लिए ये जो मैसेजेस हैं वो आपके लिए वैलिड होंगे। तो बिना किसी देरी के रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आंख बंद करके थोड़ा भगवान का ध्यान कर लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक लंबा गहरा सांस लें एंड लेट गो, और आंखें खोल लें। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। दिस रीडिंग इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। द फूल। सो एक पॉजिटिव कार्ड के साथ इस रीडिंग की शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये जो सिचुएशन आई ना किसी वजह से, ये किसी केयरलेस एटीट्यूड की वजह से, या तो आपने केयरलेसली कुछ कह दिया या आपके पार्टनर ने केयरलेसली कुछ कह दिया और वो सिचुएशन उस वजह से एस्केलेट हो गई। दिल में कुछ नहीं था किसी के भी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ रेकलेस बिहेवियर या रेकलेस कम्युनिकेशन। कुछ ऐसी बात कह दी, कुछ ऐसा कर दिया जिससे सिचुएशन ख़राब हो गई। लेकिन मन में वो चाइल्डनेस, जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस है ना, वो है अभी भी दोनों तरफ से। एक अटैचमेंट है, वो है, अभी भी है। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रहे हैं कि ये जो ऑब्स्टेकल है ना, ये आगे रिजॉल्व हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन कहीं ना कहीं आ रहा है, एक नई बिगिनिंग की जो शुरुआत है ना, यहाँ पे दिख रही है। चलिए और देखते हैं। द वर्ल्ड कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सो कहीं ना कहीं हार्मनी, हार्मनी यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में रिटर्न होगी। ठीक है, एक वो जो बैलेंस था जो अभी आउट ऑफ बैलेंस हो रहा है, बैलेंस जो एक बिगड़ गया था, वो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में वापस आएगा। जो कुछ आप चाहते थे अपने रिलेशनशिप से, जो भी आपके ड्रीम्स थे, वो सारे यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप ना परेशान मत हो, होपफुल रहिए, बिकॉज थिंग्स आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव फॉर यू। द एम्प्रर। सो यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इस सिचुएशन में ना किसी मेल पर्सन का बहुत, जो भी मतलब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है ना, उसमें किसी मेल का बहुत बड़ा हाथ था इस सिचुएशन में। ये कोई फादर हो सकते हैं, कोई भाई हो सकता है, या कोई एल्डरली हो सकता है फैमिली का, जिसके दबाव की वजह से आके ना आपके पार्टनर के साथ आपकी चीज़ें बिगड़ी हैं। या तो ये उनकी फैमिली से हो सकता है या आपकी फैमिली हो सकते हैं। तो एक स्ट्रिक्ट डोमिनेंस यहाँ पर किसी मेल मेंबर की लग रही है। तो इस रिलेशनशिप में किसी मेल मेंबर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है चीज़ों को ख़राब करने का। उनके रिजिड बिहेवियर की वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई लगती हैं। थ्री ऑफ कप्स। सो ये सिचुएशन को रिजॉल्व करने में ना आपके पार्टनर के फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हेल्प आपकी कर सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की ना उनके फ्रेंड्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एंड वो उनकी काफ़ी सुनते भी हैं। तो आप उनके फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए। ठीक है, उनके फ्रेंड्स को अप्रोच करिए, आस्क देम टू टॉक ऑन योर बिहाफ, सो दे कैन हेल्प यू इन दिस सिचुएशन। टू ऑफ स्वॉर्ड्स।
सो हाँ, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि सिचुएशन में क्या करें। कभी आपको लगता है कॉम्प्रोमाइज़ करें, कभी आपकी ईगो बीच में आ जाती है। इस वजह से आप काफ़ी कन्फ्यूज़ रह रहे हैं, काफ़ी परेशान रह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें? ठीक है, जैसे एक आँखों पे पट्टी बंधी होती है कि आगे रास्ता ही नहीं दिख रहा है। सो अभी इस टाइम पे आपकी सिचुएशन वैसी है कि यू आर अनएबल टू सी द वे फॉरवर्ड। टेम्परेंस, तो यहाँ पर थोड़ा आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इफ़ यू वांट योर रिलेशनशिप टू कंटिन्यू तो आपको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपको भी चीज़ें थोड़ी उनके अकॉर्डिंगली सोचनी पड़ेंगी, उनके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर रिजिड होकर चलेंगे कोई भी रिलेशनशिप हो, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी से काम नहीं चलता है। सो बोथ द पार्टनर्स नीड टू बी फ्लेक्सिबल। 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो हाँ, अगेन ये इंडिकेशन आ रही है कि कोई एक पार्टनर या आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं, काफ़ी रिजिड हो रहे हैं, और इस वजह से सिचुएशन जो है रिजॉल्व नहीं हो पा रही है। तो जैसे पहले भी कार्ड आया था, यहाँ पर फ्लेक्सिबल होने की बहुत ज़रूरत है। अनलेस यू बिकम फ्लेक्सिबल, अनलेस यू एक्सेप्ट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तब तक चीज़ें ऐसे ही खराब रहेंगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर देयर इज some female influence also, someone who is very practical, someone who has very strong communication, जो दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं। तो ये इंडिकेशंस आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर में ये क्वालिटीज़ हों, बहुत प्रैक्टिकल हों, बहुत लॉजिकल हों, और चीज़ों को इस टाइम पे दिल से ज़्यादा वो दिमाग से सोच रहे हों, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हों। द चैरियट। सो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि इस टाइम पे जो है आप लोग थोड़ा सा फोकस अपने करियर पे भी दे रहे हैं, और इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें तो पर्सनल लाइफ तो ख़राब चल रही है, तो थोड़ा करियर पे फोकस कर दें। और आपके पार्टनर का फोकस इस टाइम पे करियर पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ ख़त्म होने को हैं, और एक नई शुरुआत यहाँ दिख रही है। पहले भी हमारे पास कार्ड न्यू बिगिनिंग का आया था, अभी फिर एक डेथ का कार्ड का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई है, इसका मतलब कि एक नई बिगिनिंग आ रही है यहाँ पे। बिगिनिंग इन द सेंस कि चीज़ें जो ख़राब हो रखी हैं, वो ख़राब चीज़ें ख़त्म होकर आप लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन। तो यस, यहाँ पे जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये डेफिनेटली आप लोगों का रिजॉल्व होगा। एक सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है, चीज़ें आप लोगों के बीच में फिर से बेहतर होंगी, फिर से कम्युनिकेशन होगा। सो या इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये रीडिंग हम लेते हैं कि चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए बेहतर होंगी, कम्युनिकेशन फिर से होगा, रीयूनियन के पूरे चांसेस हैं। बस आप फ्लेक्सिबल बनिए, रिजिड मत रहिए, अपनी ईगो को अपनी रिलेशनशिप के अंदर मत आने दीजिए, ठीक है? बिकॉज ईगो इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ रिलेशनशिप। चलिए अब थोड़े से और मैसेजेस देख लेते हैं। कन्फ्रंट। सो कहीं ना कहीं ना आप लोग कन्फ्रंटेशन से बच रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, आप पीछे हट रहे हैं। तो कन्फ्रंट करिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस भी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, उस रीज़न को कन्फ्रंट करिए, ठीक है? अपने पार्टनर से बात करिए, कन्फ्रंट करिए। अगर वो बात नहीं भी कर रहे हैं आपसे, इस टाइम पे कम्युनिकेशन टूटा हुआ है, तो उनके फ्रेंड्स के थ्रू अप्रोच करिए, बट कन्फ्रंट द सिचुएशन रादर देन अवॉइडिंग इट। ऑब्ज़र्व, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए। ऑब्ज़र्व
रिफ्लेक्ट करिए, जो भी आपकी रिलेशनशिप पीछे चल रही थी रिफ्लेक्ट करिए, कहाँ आपसे गलती हुई, कहाँ उन्होंने गलती की, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती थी, क्या चीज़ें ऐसी थी जो अवॉइड हो सकती थी। सो यू नीड टू डू अ बिट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑल्सो। रेस्ट एंड रिकंसिडर, अगेन द सेम कार्ड। थोड़ा सा रिकंसिडर करिए चीज़ों को, सोचिए कि क्या आप अवॉइड कर सकते थे। गलती हमेशा एक ही तरफ से नहीं होती, गलती हमेशा दोनों तरफ से होती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं, तो थिंक अबाउट इट। हील, सो या सिचुएशन में हीलिंग दिख रही है, ठीक है, हीलिंग आते हुए सिचुएशन में दिख रही है। सो डेफिनेटली सिचुएशन बेटर होगी, ऑल पॉजिटिव कार्ड्स आर देयर, सिचुएशन में हीलिंग आते हुए दिख रही है, सिचुएशन में रिकनेक्शन होते हुए दिख रहा है, रीयूनियन यहाँ पर दिख रही है। सो जो भी लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, डोंट गिव अप होप, बी होपफुल, ट्राई टू मेक एफर्ट्स टू मेक थिंग्स बेटर, ठीक है। अपने पार्टनर को अप्रोच करने की कोशिश करिए, बातचीत करने की कोशिश करिए, और आपकी सिचुएशन डेफिनेटली रिजॉल्व होगी, बिकॉज सभी कार्ड्स जो है यही इंडिकेशन दे रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट। आज की रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में बात जो है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपके साथ कितना रेजोनेट किया। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। ऐसी और अधिक रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और रीडिंग्स के साथ जल्द आपसे फिर मिलूँगी। शुक्रिया। हरे कृष्णा।